Hello everyone, welcome back on my online classes guys. Today we are going to discuss about the types of respiration. Okay, so आपके सिलेबस में गाइस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो शो ऑफ हुआ है यहाँ पे देखो. जनरली वी कंसिडर्ड एक मिनट या Generally, we consider respiration as a process that consumes oxygen to produce energy, but in some cases, respiration takes place without using oxygen. Okay, on the basis of this criteria, respiration may be classified into two categories. The first one is aerobic respiration, second is anaerobic respiration. Okay guys, means oxygen के present and absence पे अब ठीक, ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? So basically, this types of respiration in which break down the glucose molecule take place in the presence of oxygen to release energy. तो एक ऐसा रेस्पिरेशन गाइस जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होती है जो ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है. तो एज अ रिजल्ट ठीक है, टूटने के बाद ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है. ओके, तो ये किसके अंडर आ गया? ये अंडर आ गया आपके बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के. द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज लार्ज. दिस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इसमें हाई अमाउंट में क्या बनता है गाइस, एनर्जी बनती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. मैक्सिमम इसमें 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है. ओके, कंपेयर टू अनदर बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, anaerobic respiration क्या है guys? This the respiration break down the glucose molecule take place in the absence of oxygen. A small amount of energy produced, carbon dioxide is produced along with the alcohol. Means जब रेस्पिरेशन क्या हो, ऑक्सीजन की अब्सेंसी में होती है तो ग्लूकोज का क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. एज अ रिजल्ट आपके प्रोडक्ट जो होता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनती है. और एनर्जी मॉलिक्यूल जो बनता है वो बहुत ही कम रहता है, ये याद रखना. एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन यीस्ट एंड अमीबा सेल गाइस. ओके, तो ये जो होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये हमारी बॉडी में भी होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब हम लोग लाइक बहुत ज़्यादा लेबरियस वर्क करते हैं, लाइक कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर लिए या फिर कहीं दौड़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में उसको कैरी नहीं कर पाता, तो बॉडी जल्दी जल्दी क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, एनर्जी. तो जब ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं तो वो उसका फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है जिससे हमें थकावट लगना स्टार्ट हो जाता है. ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स है. ड्यूरिंग वेरियस वाइग्रोस एक्टिविटीज सम मसल्स रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ oxygen, so much oxygen in short time in order to get more energy that to be consumed in the various activity means वही है guys, अगर हार्ड वर्क करो या दौड़ो या कोई भी ऐसा जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, वी कैन नॉट गेट क्विकली इन द दिस कंडीशन आवर मसल्स स्टार्ट respiring anaerobically which produce lactic acid. This lactic acid accumulate the muscular and we suffer from muscular cramp, यानी आपको थकावट महसूस हो जाती है. आप जब बेसिकली क्या करोगे, ये डिसीज ये जो वाइग्रोस कंडीशन पे चलोगे तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है. फास्ट एनर्जी ना मिलने से क्या होता है, जो सेल होते हैं मस्कुलर सेल टिश्यू वो अपने आप ही उसको क्या कर देता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है. और बिना ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो बेसिकली गाइस सीधी सी बात है क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस के बेसिस पे आपको पढ़ना है. हालांकि आपको और डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको नेट्स के थ्रू जाओगे तो नेट्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. ओके, देखो एरोबिक एनारोबिक में क्या है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी, ठीक है, और इसमें अब्सेंसी में होता है. मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो इसके प्रोसेस में क्या होता है गाइस, मोर एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत एनर्जी बनता है, याद रखना 38 एटीपी बनता है इसमें. ओके, एंड लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस 2 एटीपी ओनली. देन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टेक प्लेस. जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है गाइस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बट पार्शियल ब्रेक डाउन होता है इसमें, ठीक है, कंप्लीटली वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता. देन
मेन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ 38 ATP. Okay, but main product of anaerobic respiration are carbon dioxide and alcohol and lactic acid. कोई भी हो सकता है, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, एंड 2 ATP एनर्जी हो सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट्स है। इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये जो होता है आपकी बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं उनमें होता है। ये जो है वो बेसिकली अमीबा, बैक्टीरिया और कुछ मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हमारे वैग्रोस टिश्यूज़ में होती है। ओके, तो यहाँ से गाइस कुछ डेफिनेशन है वो आप क्लियर करोगे।